स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच में। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और अमेरिका के बाजारों से बेहद शानदार संकेत हमारे हाथ लगे हैं। जहां शुक्रवार को तेजी देखने को मिली, क्या है उसके कारण नीरज बताइए। ग्लोबल संकेत तो मजबूती वाले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मजबूती वाले दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार को भी बढ़िया तेजी थी और कोई बुरी खबर ना होना सबसे अच्छी बात है। और फेड की बैठक है इसी हफ्ते, उसका नतीजा हमें पता चलेगा, मतलब रिएक्शन के हिसाब से शुक्रवार को, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है होली की। तो वहाँ से संकेत अभी तक के हिसाब से यही आने हैं कि उनकी कमेंट्री सुनी जाएगी और वो ये बताएंगे कि हमने 2019 के लिए रूट दिया है, ऐसे पिछली कमेंट्री में बताया था उन्होंने। तो फेड से केवल उनका व्यू सुनना है कि इकॉनमी को लेकर के उनका व्यू क्या है, और रेट तो बढ़ने की संभावना है ही नहीं बिल्कुल। रादर कट के कोई इंडिकेशन मिल जाए तो और पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मार्केट में जोश है, तेज़ी बनी हुई है। और ब्रेंट भी देखिए थोड़ा सा, भले ही 20 सेंट ही नीचे आया हो, थोड़ा सा नीचे आया है तो राहत है, क्योंकि जो प्रोडक्शन कट की बात थी ओपेक की तरफ से, तो 87% का उन्होंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा किया, यानी मामूली सा कमी है कट में, तो उससे कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे लगता है ग्लोबल क्रूज तो अच्छे माने चलिए, और जो फ्लो चल रहा है इस समय FIIs का, उसको लेकर के कोई संदेह नहीं है, तो तेज़ी तो बनी नहीं चाहिए। और वो जो मैं भी चौकीदार वाला जो कैंपेन है जो बीजेपी ने शुरू किया है, उस पर भी देखिए मार्केट की नज़र है। और जिस तरह से जिस तरह से लोग उस कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं, ये जो देखिए भारतीय बाजारों में तेजी जो हुई है वो इसी होप में हो रही है कि ये सरकार लौट कर आएगी, FIIs कंटिन्यू रहेंगे, रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहेंगे, और जो रिफॉर्म सरकार ने किए हैं उसके ऊपर जो फ़ायदा होगा वो इस सरकार को होगा, कोई यू टर्न नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, इस तरह की जो कैंपेन्स हैं उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और वो जो लोकपाल के अनाउंसमेंट का एक्सपेक्टेशंस हो रहे हैं आज, तो पॉलिटिक्स के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। और यही दरअसल मार्केट को क्यों देगी, जो नए ओपिनियन पोल्स के चलते आने के चलते जो होप FIIs में और ब्रोकरेज हाउसेस में नज़र आ रहा है वो गजब का है। तेज़ी करिए, तेज़ी के अलावा और कोई ऑप्शन इस समय नहीं होना चाहिए। और इसके चलते देखिए रुपया जो है वो भी मजबूत हो रहा है। हम लोग कैरिड अवे हो जाते हैं सेंसेक्स और निफ्टी में और बैंक निफ्टी की बात करने में, लेकिन अगर आप देखें तो 5 हफ्ते के ऊंचाई पर रुपया पहुंच चुका है। अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखिए रुपए ने ज़ोरदार रैली दिखाई है। जिस तरह से 5 ट्रेडिंग सेशंस में सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त दिखाई है, रुपए का भी दरअसल आलम ऐसा ही है। रुपए की जो मजबूती है देखिए, उससे फ़ायदा जो है वो जो इंपोर्ट करते हैं उनको होता है, और जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको नुकसान होता है। तो आपका फोकस अगर आज किसी एक चीज़ पर होना चाहिए तो वो होना चाहिए इंपोर्टर्स कौन से हैं जिसको फ़ायदा होगा। और याद करिए, हमने पिछले हफ्ते कहा था आपसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नज़र रखिए, क्या रैली देखने को मिली इस पूरे महीने में। अगर आप देखें, HPCL ने 24% के आपको रिटर्न्स दिए हैं, BPCL ने 17 के और IOC ने 9% के। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तेज़ी के बाद अब हमें लगता है कि दूसरे सेकेंड रन स्टॉक्स में भी एक रैली देखने को मिलेगी। मनाली पेट्रोकेमिकल से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी टीम की, छोटी टिकट साइज़ का स्टॉक है और यहाँ पर भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो इसको हमने दिया है ओपनर का दर्जा। और अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। 52 वीक लोज देखिए 21 रुपये के आसपास के हैं, हाईज देखिए 55 के आसपास के हैं। तो अब ये मिड कैप्स में तेज़ी बननी शुरू होगी, और हमें लगता है मनाली पेट्रोकेमिकल्स, तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स, ये दूसरा स्टॉक है, इस पर भी नज़र होनी चाहिए। और ये ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक हैं, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी तेज़ी के मौके आज मिलेंगे। 41 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ भी देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। 30 रुपये के आसपास का 52 वीक लो था, और करीब 60 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। तो यहाँ पर इस तरह के स्टॉक्स पर अब आपको एक रैली बननी शुरू होगी, उसमें आप पैसा बना सकते हैं। शुरुआत जेट एयरवेज से करूँगा। पिछले हफ्ते लगातार गिरावट के बाद अब उसमें जो खबरें निकल के आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत कंपेलिंग सिचुएशन है और इसको तुरंत ठीक करना चाहिए। तो आपको याद होगा शुक्रवार को ही SBI ने बात कही कि विद इन अ वीक उनको रेजोल्यूशन और सारी रिजिक्स जो है वो हो जाएंगे। और दूसरी तरफ उनके पायलट्स ने श्रम मंत्रालय को चिट्ठी लिखी कि उनकी सैलरी नहीं मिल रही, जनवरी फरवरी की अभी तक नहीं मिली है और दिसंबर की भी नहीं मिली। तो अगर ये सैलरी नहीं मिलेगी तो आगे दिक्कतें होंगी और फ्लाइट ग्राउंडेड हो सकती हैं। तो यानी अब सिचुएशन डू और डाई वाली हो चुकी है, और यही संकेत SBI दे रहा है, क्योंकि अब गेंद उनके पाले में है, वो पूरी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सोल्यूशन जल्दी ही निकलेगा आइदर साइड में। तो इस होप में थोड़ा सा ट्रेडिंग बाउंस बन सकता है। 243 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। कैडिला में नजर रखिएगा, इनकी एक दवा है
जिसको यूएस एफडीए से फाइनल अप्रूवल मिल गया है। अब इसके कमर्शियल लॉन्च का रास्ता साफ हो रहा है, तो ट्रेडिंग बाउंस यहाँ हो सकता है 350 का लक्ष्य होना चाहिए। नजर रखिएगा कैस्ट्रॉल पर भी है, और आप देखिए ये भी शेयर ऑयल एंड गैस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, और इसमें भी बहुत बड़ा करेक्शन देखा जा चुका है। और हमने देखा शुक्रवार को कुछ बड़े फंड्स ने यहाँ पर खरीदारी भी करी है। और वैसे भी अगर आप देखें तो ये भी क्रूड के इंपोर्ट के बेनिफिशरीज़ हैं, तो ये वो पॉकेट है दरअसल जो आउट परफॉर्म कर सकती है। और यहाँ पर भी देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 135 के आसपास का 52 वीक लो था, और 214 के आसपास का 52 वीक हाई था। तो इस तरह की पॉकेट्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। देखिए भारत जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपोर्ट करता है तो वो कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, और उसके बाद अगर दूसरी कुछ चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं उनमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स को गिन सकते हैं। और इसीलिए एक और स्टॉक जो है वो हमने इसी थीम पर चुना है, वो है रेडिंगटन। तो ये वो कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन्स स्मार्टफोन्स बेचने का कामकाज करती है, जो आपके हमारे हाथ में दिन भर रहता है। 2 मिनट भी नीरज कहीं चला जाए तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मतलब मोबाइल में डिपेंडेंसी बहुत, सुबह के सबसे पहला काम आप मोबाइल ही देखते हैं। एग्जैक्टली तो मोबाइल फ़ोन्स की सेल्स आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब पहले लोग होली दिवाली पर गाड़ियां खरीदते थे, अब कहते हैं चलो मोबाइल तो कम से कम बदल ही लेते हैं। तो ये जो चेंज आ रहा है और इंपोर्टर्स को बेनिफिट होगा, ये आज हमारी स्टॉक 2020 की थीम है। तो रेडिंगटन जैसे स्टॉक्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं, और ये एक अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है। आप देखिए 64 रुपये के 52 वीक लोज थे, 160 का 52 वीक हाई था, और हमें लगता है कि ये शेयर 125 के या उसके ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये वो थीम है जिसको आज हम प्ले कर रहे हैं। बाकी जो स्टॉक्स हैं उसको भी हमने इसी थीम के साथ जोड़ा है। आईडीबीआई बैंक पे नजर रखिए, इसमें खरीदारी की सलाह। इसमें खबर ये आ रही है कि इन्होंने एनएससी में जो इनका 1.05% हिस्सा है उसको बेचने के लिए बोलियां मंगाई हैं, और वो इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे एग्जिट ले रहे हैं और अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से एक तेज़ी बन सकती है आईडीबीआई बैंक में। वैसे भी इसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ और स्टॉक बहुत नीचे गिर चुका है, तो यहाँ पे अब थोड़ी तेज़ी बनेगी। और जब से LIC ने इसको लिया है तब से इसका ट्रीटमेंट अब थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ है। ल्यूपिन पर नज़र रखिएगा, इसमें बेचने की कॉल है। इसमें बेचने की कॉल इसलिए है कि इनका जो एक प्लांट है न्यू जर्सी में US में, उसके लिए US FDA ने, वहाँ के रेगुलेटर ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लेने की पूरी तैयारी है। आपको याद होगा इससे पहले मंडीदीप का जो प्लांट था उसके लिए भी उन्होंने वही नोटिस दी थी, और यहाँ से भी 5 से 7% की सेल होती है। तो इस तरीके से लगातार इनके प्लांट्स को अगर इस तरीके की चेतावनी मिल रही है तो ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि एक बार जब एक्शन हो जाएगा तो फिर उसको दोबारा सुधारना बड़ा कठिन काम होगा। तो ल्यूपिन में बेचने की सलाह होगी। आज यहाँ पे टारगेट होगा 770 का। ऑलराइट, और नजर रखिएगा सफारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। VIP, सफारी, ये तमाम ऐसी कंपनियां जो इंपोर्ट करती हैं सॉफ्ट लगेज को, और आप जानते हैं जो लगेज बनाने में इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट्स, उसमें दरअसल कच्चे तेल का बड़ा योगदान है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो इस समय जो रुपया है वो दरअसल मजबूत होता जा रहा है, और ये एक बढ़िया बात है क्योंकि FIs के फ्लोज आ रहे हैं, तो रुपए की मजबूती इन इंपोर्टर्स के काम की चीज़ है। और दूसरी तरफ कच्चे तेल की नरमी का भी देखिए फ़ायदा इस तरह की कंपनियों को मिलेगा। तो VIP, सफारी, ये सब बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 810 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, और इसमें बेचने की सलाह है, और उसकी वजह ये है कि इनको 5,872 करोड़ रुपए की एक IT की नोटिस मिली है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन्होंने नहीं जमा किया। काफ़ी बड़ी रकम है, और ये एक मतलब सीरियस दिक्कत इनके लिए हो सकती है अगर ये नोटिस का सुधारा जल्दी नहीं इन्होंने किया तो। इसलिए मैं लगता है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में आज प्रेशर ज़रूर रहेगा, तो इसको बेच के चलना चाहिए। 800 रुपये के आसपास का टारगेट लेते हुए इसको शॉर्ट करके चलना चाहिए। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। देखिए थीम वही है जो आपको हमने शुरू में बताई कि इंपोर्ट जो करती हैं कंपनियां और कामकाज करती हैं उनको फ़ायदा होगा। और हमने आपको पिछले हफ्ते भी कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर रखिएगा नज़र। अब क्या ज़बरदस्त रैली देखने को मिली HPBP IOC में, क्योंकि ये दरअसल कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। और अभी अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट भी बड़ा इंपोर्ट है जो भारत में होता है, और इसीलिए रेडिंगटन जैसे स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ज्वेलरी देखिए बनती तो यहाँ है भारत में, लेकिन माइनिंग कहीं और होती है। सोना दरअसल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो ये ज्वेलरी कंपनियों के लिए भी सेंटिमेंटली आप इसको पॉजिटिव मानेंगे। टाइटन में हमने एक अच्छी रैली बनती हुई देखी है। टंगामाइल ज्वेलरी और दूसरे सेकेंड रन स्टॉक्स में भी एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। पहले भी टीम में शामिल कर चुके हैं इसको, इसलिए हमने इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। 375 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं।
बिल्कुल डिपेंडेबल तौर पे हमने वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को रखा है, जो लगेज बनाती है। अभी हेमंत ने आपको सफारी वाली स्टोरी बताई। वीआईपी को रीलॉन्च किया जा रहा है अप्रैल के पहले हफ्ते में, और इसके जो अभी के इनके चेयरमैन साहब हैं, वो अब ये चार्ज जो है अपने नीचे बैटल को दे रहे हैं, अपनी बेटी को, और साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर जो दूसरे हैं वो होंगे, और एक तरीके से कंपनी को रीलॉन्च, नया फेस देने की कोशिश है यहाँ पे। तो 1 अप्रैल की नज़र रखिएगा। दूसरा, अब इसको नए बिजनेस फॉर्मेट में जो हमें पता चल रहा है, ग्लोबल एक्सेस के थ्रू इनको रखा जाएगा और इस ब्रांड को और बड़ा करने की कोशिश की जाएगी। तो वीआईपी के लिए अभी तक तो बहुत आउट परफॉर्मेंस ने किया, बड़ा पैसा बना के दिया है, और अब नए अवतार में जब 1 अप्रैल से रखा जाएगा तो और सारे इनके प्लान्स अनफोल्ड होंगे। तो हमें लगता है इसमें खरीदारी की जा सकती है, और रुपए का सपोर्ट तो इसको डेफिनेटली मिल ही रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको बताऊँ, जो फ़ोन बनाने वाली कंपनी शाओमी है ना, शाओमी ने सॉफ्ट लगेज में बड़े पैमाने पर भारत में अपना कारोबार शुरू किया। वो बहुत बड़ा थ्रेट है यहाँ की वीआईपी, सफारी, तमाम कंपनियों के लिए। तो उससे काउंटर करने के लिए अब ये नई स्ट्रेटजी के तहत निकल के आ रही है, और वीआईपी का रीलॉन्च इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। 450 का टारगेट होगा, 431 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ, आपके फेवरेट चैनल के साथ। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020। ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज के फ्रीड शेयर कौन से हैं और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है यहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स जानने की। तो फ्री हिट के तौर पर हमने DHFL को आज लिया है। उसको इसलिए लिया है कि कल शाम खबरें निकल के आ रही, कंपनी ये पहले भी आई थी लेकिन अब थोड़ा कंफर्मेशन के साथ आ रही कि अपना 30% हिस्सा, 30.63% हिस्सा जो इनकी आवास फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें बेचेंगे ये। और ये किसको बेचेंगे? वार्बर्ग पिंकस को बेचेंगे। तो वार्बर्ग पिंकस ने भी ये कंफर्म कर दिया कि वो कुल 80% हिस्सा जो आवास फाइनेंसर का वो खरीदेंगे, जिसमें DHFL से लेंगे और जो इसके प्रमोटर हैं उनसे भी लेंगे। तो वो दोनों मिला के 80% लेंगे। जो वाधवान ग्लोबल है, कुछ हिस्सा उसके पास है, तो उससे मिलाएंगे, और करीब करीब 300 करोड़ रुपए की इक्विटी आवास फाइनेंसर में और डालेगा वार्बर्ग पिंकस। तो इसकी वजह से DHFL में थोड़ी सी लिक्विडिटी है, थोड़ा सा पैसा और आता हुआ दिखेगा। तो आज तेज़ी बन सकती है। 145 का टारगेट रखिए। और फ्री हिट के बाद पिंच हिटर पे लिया है हमने माइंडट्री। जो माइंडट्री में एक नया चौंकाने वाला ट्विस्ट निकल के आया सैटरडे को। इसके जो फाउंडर्स हैं, जिनके पास 13% के आसपास स्टेक है, वो अब एक बाईबैक लेके आ रहे हैं। 20 मार्च को बोर्ड बैठक है, और उस बाईबैक के जरिए वो L&T की हॉस्टाइल बिड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो इसके एक प्रमोटर हैं VG सिद्धार्थ, जिनके पास 21% हिस्सा है, वो बेचना चाहते हैं। तो उसके लिए L&T इन्फोटेक से बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी बीच ये जो नया ट्विस्ट बाईबैक का आ गया है, तो इससे अब झगड़ा बढ़ेगा या L&T और बढ़ा के बिड करेगा, जो भी होगा। लेकिन जो ये भाव है, इससे तो ऊपर जाना तय है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से भी, और आप जब तक ये युद्ध चलेगा उसके बीच में आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आज के लिए टारगेट 1000 रुपये का होगा। माइंडट्री में खरीदारी करके चलें। ऑलराइट, और नजर रखिएगा पेंट सेक्टर पर। ध्यान रखिए, ये सेक्टर जो है ये सेक्टर ऑफ द डे भी हो सकता है। जिस तरह से कच्चे तेल में नरमी देखने को मिली है, जिस तरह से रुपया 7 महीने के हाइज पर पहुंच गया है, जिस तरह से FIIs का फ्लो कंटिन्यू है और लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा। जो अगली थीम है जिस पर नज़र आपकी होनी चाहिए, वो दरअसल होनी चाहिए रुपए की मजबूती से इंपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। कौन से वो इंपोर्टर्स हैं जिनके लिए आपको लगता है कि अगली तिमाही के नतीजे अच्छे आने वाले हैं? हमें लगता है पेंट सेक्टर ये वो सेक्टर है जो कि बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज़ ये भी एक पेंट कंपनी है, और थोड़ा कम सुना हुआ नाम है, लेकिन स्टॉक 2020 के जो फॉलोअर्स हैं उनको वो जानते हैं। कई बार हमने इसको अपनी टीम में शामिल किया, और जब टीम में शामिल किया इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इस तरह के स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। शालीमार पेंट के ऊपर नजर रखिए, इसको फ्री हिट का दर्जा मैंने दिया है। ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। छोटी टिकट साइज का शेयर है, 75 रुपए के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें। बर्जर पेंट के ऊपर रखिएगा नजर। ये भी जानी मानी कंपनी है पेंट सेक्टर की, और यहाँ पर भी एक अच्छी खासी रैली अब देखने को मिल सकती है। 52 वीक हाई देखिए
349 रुपीज़ का है। 52 वीक लो देखिए 238 का है, और हाल ही में 52 वीक हाई लगाने के बाद स्टॉक ने कुछ कंसोलिडेट किया और अब ये वापस से भागने के लिए तैयार है। तो ये पेंट सेक्टर के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, और इसीलिए 2 पेंट की कंपनियों को अपनी टीम में शामिल किया है, और बाकी भी 2 जो स्टॉक्स हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, जिनको मैं पावर प्ले का दर्जा दे रहा हूँ, वो भी दरअसल पेंट कंपनियाँ ही हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक लेंगे और फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? अच्छा, ब्रेक लेना है, ठीक है। तो ब्रेक लेकर आपको बताएंगे हम पावर प्लेस कौन से।